नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। एक बड़ी खबर, रामविलास पासवान जी गुजर गए। दलितों के मसीहा। हिंदुस्तान में दलित राजनीति ही नहीं, 70 के दशक के बाद से 69 में वो विधायक बने थे। और मैं 70 के दशक के बाद की राजनीति को याद करूं तो जो तीन प्रमुख स्तंभ बिहार की राजनीति में रहे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, इस तीनों में वो राजनीतिक रूप से भी सीनियर रहे। और एक बड़ा जो स्तंभ है, वो स्तंभ आज हमारे बीच अब नहीं रहे। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा रामविलास पासवान जी को। यूं ही नहीं, उनको सबसे पहले राम सजीवन बाबू ने पहचाना था, सोशलिस्ट नेता, बेगूसराय के, खगड़िया से संबंध रखते थे रामविलास पासवान जी। और खगड़िया से जो उन्होंने सियासत शुरू की, उसको जिस तरीके से उन्होंने आयाम दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा हो, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लड़ाई हो, उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। और रिकॉर्ड मत से जीतना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग पढ़ा करते थे कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले कौन हैं, तो रामविलास पासवान। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, बाद में और भी कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, सबसे अधिक मार्जिन से जीतकर, वो रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी की कमी आप प्रतिक्रियाओं में देख रहे होंगे। तमाम नेता अपने संबंध की दुहाई दे रहे हैं, अपने आत्मीय संबंध को बता रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी पानी की तरह थे। वो किसी भी राजनीतिक गठबंधन से जुड़ सकते थे, जुड़े, और उन्होंने राजनीति की। और मकसद सिर्फ एक रहा, दलितों की सियासत को आगे बढ़ाना। मुझे नहीं लगता कि रामविलास पासवान जी से बड़ा कोई दलित नेता इस देश में हुआ। कोई और किसी और का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन कई मायनों में इनकी बराबरी का कोई और नेता नहीं रहा। दूसरे नेता जो हैं हुए भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी से सीख ली और एक सियासत को बढ़ाया। दलितों की आवाज बन करके वो थे। और दलितों की आवाज बनना सिर्फ एक जुमला नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में, राजनीति में दलितों को स्थान दिलाना, इसके लिए लड़ाई लड़ना, इसके लिए संघर्ष करना, ये एक सतत प्रक्रिया रही है, होती रही है। कांग्रेस के भीतर भी ये संघर्ष चला है, कांग्रेस से बाहर भी ये संघर्ष चला है। और अब ये संघर्ष इस रूप में है कि दलित के नाम पर अलग पार्टियां भी हैं, अलग राजनीति भी है। और इस सोच को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे रामविलास पासवान जी। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि दलितों की सियासत करने का मतलब किसी और से वैर रखना उन्होंने समझा हो। उन्हें सभी वर्ग के लोगों का समर्थन रहा। वो हर पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, मिलजुल कर राजनीति की। बस ये बात था कि राजनीति में हिस्सेदारी जो दलितों को मिलनी चाहिए, दलितों को जो उसका हिस्सा मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा। इसके लिए रामविलास पासवान जी ने लगातार राजनीति की। और अगर देन की बात करें तो मुझे याद आता है, ये टेलीकॉम की दुनिया में जो क्रांति दिख रही है, टेलीकॉम की दुनिया में रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे, टेलीकॉम मिनिस्टर, मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 20 साल पहले की, तो उस समय उन्होंने जो पहल की थी, जो सुधार किए थे, उस सुधार से पहले एक फोन कॉल करने में, 1 मिनट कॉल हो जाने में हम लोगों को 25 रुपए 26 रुपए देने पड़ते थे। 1 मिनट के 25-26 रुपए के कॉल लगते थे। जान निकल जाती थी एसटीडी कॉल करने में, बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन रामविलास पासवान जी ने टेलीकॉम की दुनिया को बदल कर रख दिया। कुछ पैसों में, सेकंड्स के जो रेट हैं कुछ पैसों में आ गए, मिनट कुछ रुपयों में आ गए। और अब तो आप जान रहे हैं आज कौन सा युग है कि हम अनलिमिटेड बात करते हैं।
ये दौर जो है, ये परिवर्तन जो है, ये क्रांति जो है रामविलास पासवान जी की देन। वो जब खाद्य मंत्री बने, खाद्य मंत्री के रासायनिक उर्वरक और खाद्य मंत्री, उस रूप में भी उन्होंने बिहार के लिए जो कुछ किया वो स्मरणीय है। बिहार में जो रासायनिक खाद का कारखाना रहा हो उसके लिए उन्होंने काम किया। बाद में उसकी हालत जरूर खराब हो गई जब वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका एक योगदान बिहार के लिए रहा। रेलवे मंत्री के रूप में, रेल मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बिहार को एक के बाद एक उपहार दिए। तो ये योगदान जो बिहार के लिए पर्टिकुलरली है उसको लोग भुला नहीं सकेंगे। आज मौका है, अवसर है कि रामविलास पासवान जी के बगैर ये विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ने जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि उनकी मर्जी, अपने पिता की मर्जी से वो राजनीतिक फैसले ले रहे हैं या ले रहे थे, कि ये उनका अपना फैसला रहा। लेकिन चिराग पासवान को स्थापित करके स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की स्थिति में खड़ा कर देने का एक काम जो उन्होंने किया, आज वो दिख रहा है, दिखने वाला है। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी के जाने का असर, उसकी जो सहानुभूति उससे जो पैदा हुई है उनके जाने से, उस सहानुभूति का फायदा एलजेपी को मिलेगा, चिराग पासवान को मिलेगा। और वो जो राजनीति चल रही है एनडीए के भीतर कि एलजेपी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे, किस अधिकार से नहीं देंगे? एलजेपी के मंत्री रहे रामविलास पासवान, मंत्री रहते हुए उनका देहावसान हुआ। तो क्या कौन सी ताकत है जो चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके कामकाज को जनता के बीच ले जाने से रोक सकती है? केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके योगदान का उल्लेख करने से रोक सकती है? जनता को यह बताने से रोक सकती है कि उनका ये योगदान था बिहार की जनता के लिए? कोई नहीं रोक सकता। तो इसका असर तो राजनीतिक रूप से एलजेपी को मिलेगा, लेकिन हम राजनीतिक फायदा नुकसान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये चुनाव तो अभी है, फिर और चुनाव होंगे आने वाले समय में। रामविलास पासवान जी की जो 50 साल की जो उपलब्धि है, 50 साल का जो करियर है, राजनीतिक करियर, 69 से लेके 2020 51 साल का जो राजनीतिक करियर है, वो करियर दलितों के लिए समर्पित और उद्देश्यपूर्ण राजनीति है। और उनको एक बिहारी के तौर पर श्रद्धांजलि देते हुए, एक भारतीय के तौर पर श्रद्धांजलि देते हुए हर किसी को, मुझे तो कम से कम बहुत गर्व हो रहा है और हर किसी को गर्व होगा उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके योगदान को। मुझे अवसर है, मैं उनके साथ माछ भात भी खाया हूँ पटना में, उनके घर में। मुझे याद आता है वो पल, उस वक्त मैं पटना में रहा करता था, मौर्य टीवी चैनल है, उस चैनल का मैं आउटपुट हेड हुआ करता था। मुझे याद है कि उनके साथ मैंने माछ भात जो है खाया था। तो ये समय, ये अनुभव सबके साथ अपने कुछ न कुछ रहे होंगे, हैं ज्यादातर लोगों के साथ, चाहे वो पत्रकार हो, गैर पत्रकार हो, राजनीतिक लोग हो, गैर राजनीतिक लोग हो, उनका उनके साथ संबंध, क्योंकि उनका रहन सहन, आचार व्यवहार बहुत सामान्य था, लोगों के साथ मिलने जुलने वाला था, लोगों, पूरे समाज को देखने का एक नजरिया था उनके पास। और ये नजरिया थाती बनी रहेगी हमारे लिए, हम सब के लिए। हम सब उनको याद करेंगे। कप ऑफ न्यूज़ में फिलहाल मैं इतना ही, गैर राजनीतिक बात ज़्यादा न करते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।